अब BYC है। अब BYC के ठीक है, ये उस पर इल्जाम है कि उनके दहशतगर्दों से रवाबित हैं और दे आर द पोलिटिकल फेस ऑफ द टेरर ऑर्गेनाइजेशन, ये कहा जाता है। लेकिन अगर उनके अंदर सेम्बलेंस है, वो ये कहते हैं कि जी हम सिर्फ सिविल राइट्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, तो आपके ख्याल में इन जमातों के साथ भी उस तरह से डील करना चाहिए कि जिस तरह से किया जा रहा है, या उनको स्पेस देनी चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? देखिए, अगर आप बीवाईसी की बात करते हैं ना, तो मेरा ख्याल है कि बलूचिस्तान में हमें एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी कि भी एक हमारा हमेशा से गिला था कि सरदार खा गए पी गए, सरदारों ने ये कर दिया, सरदारों ने वो कर दिया, और हमारी तान ही सरदारों पे टूटती थी। अब हमारे पास एक पॉलिटिकल फोर्स आई थी जो कि रिप्रेजेंटेटिव थी मिडिल क्लास के और एजुकेटेड क्लास की, ये बीवाईसी की सूरत में। हम्म। वो डीवाईसी जो है ना, वो उनकी मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसी पॉलिसियां थी जिन्होंने उनके लिए भी बड़ा डैमेज किया कि वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठा पाए। जैसे वो दहशतगर्दों की लाशें लेने पहुंच गए, डॉक्टर हम्म। मारन पहुंच गई वहां पे सिविल हॉस्पिटल कोयटा, और इस तरह उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें की, जैसे उनकी रैलियों में बीएलए के लोगों के या बीएलए के मारे जाने वाले जो मिलिटेंट्स हैं उनके पोस्टर और बहुत सारी ऐसी चीजें। एट द सेम टाइम हमसे मुराद हम रियासत पाकिस्तान, उसमें मैं भी रियासत का हिस्सा हूँ, भी पाकिस्तानी रियासत के कंपोनेंट्स में अवाम भी होते हैं। हमारी जो पॉलिसियां, हम भी इस मौके से फायदा नहीं उठा सके। मेरा ख्याल है कि हमें बीवाईसी को प्रोडक्टिवली एंगेज करना चाहिए। अभी भी मैं समझता हूँ कि उनको प्रोडक्टिवली एंगेज करके हम इस पॉलिटिकल फोर्स को बलूचिस्तान के हालात को बेहतर बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उन लोगों के साथ बात कर सकते हैं कि जी ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, दीज आर द रेड लाइन, इसके अंदर अंदर पॉलिटिक्स करनी है तो मोस्ट वेलकम। तो मेरा ख्याल है कि भी कुछ बीवाईसी को इकदाम की जरूरत है कि वो कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ उनमें से बड़े लेजिटिमेट कंसर्न्स हैं हमारे इदारों के, अच्छा, तो उनको फिर एड्रेस सवाल करें। ये और भी मेरे होता ख्याल है। है कुछ इदारों को भी रिप्रोचमेंट की जरूरत है।